सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और सबसे पहले जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई है, आप लोगों ने देखी होगी, अहमद शाह पीछे मुड़ के तो देखो, पीछे मुड़ के। लेकिन जब जिंदगी इंसान की एक बार खत्म हो जाती है तो फिर कुछ भी पीछे नहीं बचता। सच में बहुत अफसोस हुआ सुनकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना प्यारा बच्चा उमर, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र अता फरमाए और हिम्मत दे। हम सिर्फ कह सकते हैं जो उनके ऊपर इस टाइम गम का पहाड़ टूटा है, तो वो सिर्फ वही जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनके लिए बहुत आसानियां फरमाए अल्लाह ताला, उनके दिल को सुकून दे। और बच्चा जो है वो तो मासूम फूल था, वो इस दुनिया से चला गया, तो आखिरत में बच्चा अपने वालिदैन के लिए वसीला निजात बने, आमीन। और जन्नत में ले जाने का सबब बने, दिल से दुआ है। और इसी के साथ हम करते हैं अपना वीडियो जो है ना, वो अपने नॉर्मल टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, नजमा की देखी है, साथ शाहरुख की स्टोरी टेलिंग जो है वो भी साथ साथ जारी है। तो शाहरुख ने वो आईब्रो शेव और हेयर कट इस स्टोरी को लाकर दोबारा से सामने ओपन करके रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रही शाहरुख कि आपको एक इंसान ने इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, मतलब सलमा ने, आप उनके ट्रैप में आ गए। इनडायरेक्टली आए, क्योंकि उनके ट्रैप में तो इमोशनल कौन आई थी, नैना आई थी ना। और आपने कहा कि फिर जो आप हैं, आप नैना की वजह से इन तमाम तर चीज़ों में साथ हो गए। और ये तमाम तर सिलसिले, कहानी तो खैर बहुत पेचीदा है, जिसको लेकर आपने दोबारा से एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब आपको कहीं से ऐसा कोई टास्क मिला है कि ये दोबारा से इशू लेकर आओ। सलमा ने दिया है, सितारा ने दिया है, क्योंकि सितारा को क्लियर करो, एक ये वाला सिलसिला सितारा की तरफ से हो सकता है। मैं दोबारा से कहूंगी, देखें, क्योंकि सितारा की तरफ से आप बुलाए जा चुके हैं इदारों में, तो मेरे ख्याल में एक पर्टिकुलर वहां पर जो भी पेपर्स हैं उन पर आपका कोई स्टेटमेंट दर्ज हुआ होगा। उसको दर्ज किए जाने के बाद ना आपके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि आप सितारा को ही रुस्वा करें। तो बहुत सारी चीजें ना बहुत यहाँ पर एम्बिगुअस हैं, सस्पिशियस हैं। हर एक आपकी इस स्टोरी को अपनी तरह लेगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। लेकिन खैर, जो बातें आपने की हैं उसको मैं थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पर रिव्यू करती हूँ। इनका कहना था कि जब इनकी जो एक्स है, मतलब ये 17 तारीख की बात है कि उसने एक अटेम्प्ट कर लिया था और उसकी जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ी थी, और फिर सब आ गए थे, जो भी सिलसिला था। तो उसके बाद क्या था, उस टाइम तक जो इनकी कज़न है फरिया, वो इनके साथ नहीं थी। लेकिन आफ्टर दैट वो फरिया और ये नैना, ये तमाम तर लोग जो है ना दो दरिया पर घूमने गए थे। जैसे सभी जानते हैं कि नैना रात गए तक अपने हस्बैंड और अपनी किसी न किसी एक फ्रेंड को या कजन को लेकर हमेशा वो ना एक गश्त करती नजर आती थी, घूमती नजर आती थी। न जाने उसका कौन सा एक शौक था, या जो भी आप उसको कह लें, अब क्या है नहीं पता। लेकिन खैर, उस वक्त जो हम व्लॉग्स देखा करते थे तो हमारे सामने ये तमाम तर चीजें थी। तो ही सेड के ना जो फरिया है उसने इंस्टा पर सब्सक्राइब किया हुआ था, मतलब फॉलो किया हुआ था किसको, सितारा को। तो क्या है कि ये लोग रात में ना दो दरिया पर क्या कर रहे थे, एक मतलब अपने रूटीन पर ये निकले हुए थे। अब इस टाइम मुझे याद भी नहीं है कि जो सितारा की लाइफ थी वो कितनी रात को हुई थी या कोई वो अर्ली टाइम था, सच में मेरे जहन से निकल गया। हाँ, इतना याद है कि मॉर्निंग नहीं था वो, शाम मगरिब बाद का ही कोई टाइम था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और खैर, तो इनका कहना था कि उसने ना वो लाइव का नोटिफिकेशन आया और ये लोग बाइक पर थे, तो उसने देखा, तो उसने फिर इन लोगों को भी दिखाया, मतलब जिस भी कैफियत में सितारा लाइव कर रही थी, है ना, इनका यही कहना है अगर हम सुने तो इनका कहना था कि वो लाइव कर रही थी। और इन्होंने जब देखा तो इनका जो दिल है ना वो एकदम से बंद हो गया। ये डरते नहीं है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बात से, लेकिन उस टाइम इनका दिल एकदम रुक सा गया कि ये सितारा ने अपने साथ क्या कर लिया। अच्छा, वो आप याद रखिएगा, अगर इनको नोटिफिकेशन आया होगा आपकी कजन को,
तो वो लाइव था, जब सितारा लाइव आई थी, है ना, उसका ही नोटिफिकेशन आता है ना इंस्टा पर, इन्होंने कहा। और लाइव वो काफी देर रही थी, है ना। फिर इन्होंने कहा जब नैना ने देखा तो उसने फौरन कहा, वो रोने लगी, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी किसी अपने को देखेगा, इवन सितारा अभी देखेगी इनमें से किसी को, या अगर सलमा भी देखेगी ना सितारा को, या सितारा भी देखेगी सलमा को, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ यही वाली कैफियत होगी। तो इनका कहना था कि उसकी कैफियत बहुत अजीब हो गई और ये लोग भागम भाग पहुंचे कहाँ पर, सितारा के घर। जब सितारा के घर ये लोग जाते हैं तो वो जो है ना नीचे पहुंचते हैं, मतलब जो नीचे का रूम था सितारा का, जो फर्स्ट मतलब शिफ्ट किया था सितारा ने, मोहल्ले में ही एक बेहतर घर लिया था, जहां पर कि नीचे का एक थोड़ा सा ना, उसमें आप यूं समझ लें सहन टाइप नहीं, वो तो बंद घर था, लेकिन जो भी एक पोर्शन था खुला दालान टाइप, एक ड्राइंग रूम था सितारा का नीचे। फिर स्टेयर्स जा रही थी, वहां से चढ़ के ऊपर मतलब जाते थे नीचे। मामू नदीम को रहने के लिए एक रूम दिया हुआ था। और इन्होंने कहा कि नीचे एकदम जो है ना सितारा के बाल पड़े हुए थे और सितारा की आईब्रोज पड़ी हुई थी। फिर इन्होंने कहा नहीं, आईब्रोज तो नहीं, आईब्रोज के बाल पड़े हुए थे। मतलब शाहरुख थोड़ा सा सेंस को इस्तेमाल कीजिए। आप जो यहाँ पर आकर बता रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं, एक बाल पड़े होना, सर के कटे बाल होना और आईब्रोज के बाल कितने लंबे होते हैं कि आपने उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आईब्रोज के बाल हैं और ये सितारा का हेयर कट है। मतलब सोचिए ना, जो आप कहानी सुना रहे हैं वो कहानी किस रुख पे जा रही है। मतलब शाहरुख, आप कहानी को किस रुख पर लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा अगर सोचो तो आपको बहुत सारी बातें आपकी ही कहानी से क्लियर होंगी। ठीक है, हम इस बहस में नहीं पड़ रहे कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन गलत, कौन किस तरफ, हम सिर्फ आपकी कहानी को एनालाइज करें। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लोग गए ऊपर, और जब ऊपर गए तो साजिद भाई लोग भी सो रहे थे, सितारा जो है वो नहीं थी। इन्होंने रूम धड़धड़ाया। तो मुझे ये बताइए, आप लोग बंद घर में बगैर बेल दिए, बगैर किसी को मतलब कोई आया नहीं, और आप कैसे एंटर हो गए? सितारा के घर में क्या कोई भी एंटर हो जाता था? सितारा इतनी लापरवाह थी कि अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती थी, या साजिद इतने लापरवाह थे? मैं नहीं समझती ऐसा होगा। आपकी कहानी बड़ी ही अजीबोगरीब है। फिर इन्होंने कहा ये ऊपर गए तो जो साजिद भाई लोग हैं, वो सो रहे थे बच्चों के साथ, और मतलब उनको बिल्कुल नहीं पता था। इन्होंने दरवाजा नॉक किया कमरे का तो वो निकले और परेशान हो गए। इन्होंने कहा देखिए आपके घर में नीचे आईब्रोज के और हेयर के जो बाल हैं, मतलब हेयर्स के बाल कह रही हूँ, हेयर्स जो है वो कटे पड़े हुए हैं, कहाँ पर है? सितारा ने इस तरह से कर लिया। मतलब ये तमाम तर चीजें। शाहरुख की मुझे बात समझ नहीं आई। पूरी दुनिया जो है उस टाइम हिल गई थी, पूरे लोग जो हैं वो शोर शराबा मचा हुआ था, और साजिद अपने रूम में बड़े आराम से सो रहा था अपने बच्चों को लेकर। कितनी अजीब सी कहानी आप यहाँ पर सुना रहे हैं। फिर आपने कहा जब उनको ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हुए, है ना। मतलब लाइव है वो सितारा, और आपको वो समझ नहीं आ रहा कि चीजें किस तरह चल रही है ना। तो खैर, इन्होंने कहा कि फिर वो जो है ना छत पर गए, वहां नहीं, नीचे गए, वहां नहीं, तो फिर एक खाली कमरा था, उसमें वो बैठी हुई थी। जबकि हमने जो कहानी सुनी थी उसमें ये था कि सितारा अपने रूम में थी, है ना। कुछ इस तरह से कहानी थी। तो फिर लॉक वगैरह तोड़ा और घर का, और वहां दाखिल हुए तो देखा सितारा कह रही है मेरे पास मत आओ, अब कुछ भी नहीं है, और इस तरह से। मतलब जहां तक मैं समझती हूँ ना, जो सितारा लाइव आई थी वो तब लाइव आई थी जहां तक मुझे याद है, जब ये तमाम तर सिलसिले हो गए थे रूम तोड़ने के और इस तरह के मामलात हो गए थे, उसके बाद सितारा लाइव आई थी। तो मुझे शाहरुख आपकी तो कहानी का ना सर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और इस तरह की कहानी लाकर अंधेरे में रखकर आप चीजों को इतना ज्यादा क्यों मैसी बना रहे हैं, है ना। आप अपनी कहानी खुद ही कह रही हूँ, खुद ही सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा आपकी कहानी कहाँ तक कहानी है, कहाँ तक किस्सा है, कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक फसाना है, और चीजों को आप और अलग तरह से लाकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, मुझे नहीं पता, आप अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, आपको किसी ने कहा है, आपको सलमा ने कहा है, आपको सितारा ने कहा है कि उसको क्लियर करें, या सलमा ने कहा है इस मुद्दे को दोबारा लेकर आओ, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट आपकी जो कहानी है उस कहानी का ना सर है ना पैर है। अगर आप में से किसी को ये कहानी समझ आ रही है तो कोशिश आप कीजिएगा कि समझ लें। मुझे तो ये कहानी पूरा का पूरा ना एक रायता लग रही है, जो कि यहाँ पर दोबारा से
फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब कौन कर रहा है इसकी कोशिश? सितारा। मैं क्या बोलूं, आपने अगर कंप्लेन किया था इनके खिलाफ तो इनको इस तमाम तर मामले पर खामोश रहना चाहिए था। इनकी खामोशी ही बेहतर नहीं थी। मुझे तो ये लगता है कि ये खामोश रहते, चीजें खत्म हो गई, लोगों ने डिस्कस करना छोड़ दिया, उन चीजों को दोबारा से लेकर आना और कहानी को ऐसा रंग देना। इनकी हर कहानी में जो नैना है ना, वो सितारा के लिए तड़पती, सितारा के लिए परेशान नजर आ रही है ना। और ऐसा लग रहा है कि जो नैना है वो बहुत ज्यादा मजबूरियों में जकड़ी हुई थी कि उसने ये तमाम तर चीजें कर दी। इन्होंने कहा, फिर उसके बाद ना इनको बहुत अफसोस हुआ जब इन्होंने ये हालत देखी। और फिर इनका कहना था कि आज देखो सब लोग जो है ना वो एक साथ हो गए। मतलब कहाँ पर एक साथ हो गए? सलमा के साथ तो अभी भी कोई नहीं है। सलमा तो अपनी उसी मतलब जो भी उसके साथ थे, चाचू थे और जो भी लोग थे वो वहीं पर हैं। और बाकी जो है भाई कौन साथ हो गया? आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जो नैना है उसको भी सितारा ने माफ कर दिया, लेकिन अगर कोई अलग हुआ है तो वो आप हुए हैं। आप दीदी बीबी से अलग हो गए, आप इन तमाम तर रिश्ते नातों से अलग हो गए, आपको बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? कौन लोग एक साथ हो गए? मतलब सब ने जो है ना अपने फायदे के लिए इस वक्त सब जो है वो एक साथ है। मुझे आपका ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा जो आपने दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? इधर उधर ना घुमा फिरा के बात मत करें। जब कहानी सुना रहे हैं तो कौन सा किरदार कहाँ पर है, कौन किसके साथ हो गया, नाम लेकर पूरी बात कीजिए ताकि पूरी बात लोगों को समझ आए। मुझे लगता है आप जो है ना वो समझ नहीं पा रहे कि इस टाइम आपको करना क्या है। आपके पास चैनल है, आपके पास आपकी खुद की फेस वैल्यू है, यू कैन ट्राई। आप अपना काम कर सकते हैं, आप व्लॉग्स बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो आपके पास दिखाने को बहुत कुछ है। मतलब आप फूड स्ट्रीट्स दिखा सकते हैं, आप कहीं पर भी जाकर व्लॉगिंग करके अपना चैनल चला सकते हैं। टाइम के साथ थोड़ा बहुत आगे बात कर ली, बट इस तरह से कहानियां लेकर चलना और उन कहानियों की बेसिस पर चीजों को और ज्यादा एम्बिगुअस कर देना बहुत अजीब है। मुझे आपकी कहानी का ना सर समझ आया ना पैर समझ आया। हाँ, मुझे इतना याद है कि जिस टाइम एक ब्यूटी व्लॉगर थी कि जो कि सितारा के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी, तो जब वो घर गई थी तो जो नैना है वो स्टेयर्स के पास खड़ी थी और उसने कहा था सितारा ऊपर है। मतलब उस वक्त तक की आईब्रो और हेयर कट वाला मामला हो चुका था। तो उस वक्त तो तमाम तर चीजें इस तरह से थी। पता नहीं आप कौन सी कहानी सुना रहे हो। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फारूक की जिद की तरफ। तो फारूक ने कहा है कि जो मवेशी हैं इनको हम जब हमें ज़रूरत होती है तो जो भी बछड़ा इनका होता है, जो भी इनके माल मवेशी हैं, उसको ये सेल आउट करके अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। तो मवेशी उनका शौक भी है, उनकी ज़रूरत भी है। अगर मवेशी हटा देते हैं तो फिर उनका घर जो है वो एक तरह से मतलब उनका सरमाया है ये मवेशी। उन्होंने कहा कि फिर साल के एंड में हमारी फसल आती है और जब फसल आती है तो फिर पूरा साल इंतजार करो और फिर घर में कुछ इनकम, कुछ पैसा आता है। अदरवाइज जो पैसा है वो जैसे कि अब चैनल से आ रहा है, नजमा के दो दो तीन तीन चैनल्स है ना, एक बेटी का चैनल है, दो जो है वो नजमा के चैनल्स हैं, तो जितना इनके नसीब का रिश्ता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तमाम तर बातें कही और यही कहा कि 4-5 लाख जो उधर जा रहे हैं। मैंने कहा अब 4-5 लाख किधर जा रहे हैं इनके? तो इन्होंने कहा वो जो आपने जमीन ले ली है तो उस पर, नजमा ने कहा कि जमीन ले ली है तो उसका 4-5 लाख तो नहीं, मतलब 12 से 13 लाख नजमा को भी पड़े होंगे, जैसे साजिद को पड़े, सितारा को पड़े। तो उसने कहा कि मैं किस्त देती हूँ हर महीना। तो फारूक ने कहा कि अगर आप वो घर नहीं करती तो ये घर बन जाता और यही पैसे हम इस घर पर लगा देते। तो ये कुछ बातें थी जो इन्होंने कही और फारूक की रियलिटी, फारूक की जिद, और क्या था कि ये घर अब हमारी जिद बन चुका है। मुझे लगा सितारा को तो कहीं जवाब नहीं दे रही थी कि अब हम भी ये घर बनाकर दिखाएंगे। जैसे मिस्टर साजिद ने ना काफी लास्ट टाइम इनको टफ टाइम दिया और जो भी कुछ किया सही नहीं किया। मुझे लगता है लोग तो आएंगे बोलेंगे ये तुम्हारा रिश्तेदार बहुत खराब है, वो रिश्तेदार बहुत खराब है। यही लोग थे ना जो बाबर को भी बहुत खराब बोला करते थे, लेकिन आज सबके सब चुप हैं क्योंकि सितारा को आइसोलेट करके एकदम से पूरी दुनिया से अकेला
مطلب رہنے کی طرف اگر اس کو آپ پش کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی اپنی ریئل لائف میں ایسے ہیں؟ آپ کے بھی رشتے ناتے ہوں گے جو آپ کو تکلیف بھی پہنچاتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو ہرٹ بھی کرتے ہوں گے، کوئی نقصان بھی پہنچایا ہوگا، بٹ ایک ٹائم لائف میں ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی جو روٹس ہے نا، جو اپنا ریئل ہے، اس کی طرف واپس ضرور بینڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت کی حقیقت ہے۔ کبھی کبھار بہت تلخ بھی ہو جاتا ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے، کوئی کسی کی شکل بھی نہیں دیکھتا، بٹ اٹس ویری ریئر، بٹ وہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ لیکن کیا کریں جی، یہ کچھ سلسلے اور رابطے ضابطے تھے، اور فاروق نجمہ کی کہانی تھی، وہی ان کی پریشانیاں، وہی ان کی کہانیاں، اور نجمہ مٹی کے برتن لے رہی تھی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہ کہیے یہاں ولاگ میں کمی ہے، یہاں ولاگ میں مطلب آپ کے کچھ اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو کریکٹ کریں گے۔ مطلب نجمہ چاہتی ہے کہ ان کے ولاگ پر بات کی جائے، ان کو نوٹس میں لیا جائے۔ تو بھائی لیٹ سی کون کون اس ٹریک پر جاتا ہے اور کون کون آپ کی بات کو سمجھتا ہے۔ باقی بھائی ستارہ ہو، سلمہ ہو، نجمہ ہو، نینا ہو، یا پھر ایکس وائی زی کوئی بھی اور ہو، ہمیں کسی سے کوئی پرخاش، کوئی دشمنی نہیں ہے، سب اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں، سب کا رازق اللہ ہے۔ اتنی سی بات ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور یہاں پر ایک ٹگ وار اسٹارٹڈ ہے۔ اسی کے ساتھ کہوں گی گڈ وشز ہے آپ سبھی کے لیے۔ اللہ حافظ۔